कर्क राशि वालों, जिंदगी में जीत उन्हीं को मिलती है जो लगातार चलते रहते हैं और दिसंबर महीना भी आपको यही कह रहा है। कर्क राशि के जातकों को एक बात सबसे ज्यादा समझनी चाहिए कि यह राशि एक ऐसी राशि है जो बड़ी इमोशनल है और इमोशनल होने के कारण ही जीवन में सबसे ज्यादा धोखा खाती है। फिलहाल शनि देव की ढैया इस राशि पर चल रही है। दिसंबर माह में किस तरीके से कर्क राशि वालों की जिंदगी में परिवर्तन आएगा, यदि आपने यह समझ लिया तो दिसंबर महीना आपके लिए बहुत 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 ज्यादा लक्की रहने वाला है। पहले तो जैसे कि हमने बताया, स्मार्ट ऊर्जा एस्ट्रो जो हमारा दूसरा चैनल है, कि आपको शनिदेव के सभी इशारों को समझ लेना है। यदि आप शनि देव के इशारों को समझ जाते हैं तो दिसंबर माह आपका बहुत गजब जाएगा। देखिए, आपके पंचमेश और दशमेश जो है वो लग्न में बैठे हैं, भले ही नीच के जरूर हो। तो इस माह आपका कैरियर अच्छा रहने वाला है। पहले की अपेक्षा कैरियर में आपको अब अपने चढ़ाव दिखाई देगा। देखिए, शनि देव के अब 29 मार्च 2025 तक, यानी कि आपके ऊपर से ढैया हटने में कुल 4 महीने का पीरियड रह गया है और इन 4 महीनों में मंगल देव की स्थिति कभी नीच की तो कभी वक्री की रहने वाली है। तो आपको सबसे ज्यादा अपने मंगल को संभालना है। प्रिय कर्क राशि, यदि आपने मंगल को संभाल लिया तो धन, प्रेम, संतान, प्यार और शिक्षा, इन चीजों को पाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। मंगल देव आपकी ही राशि में नीच के चल रहे हैं, यानी कि आपके लग्न में नीच के चल रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इस नीचत्व को भंग करने के लिए मंगल देव की उपासना करनी है। प्रेम पाना है तो, संतान पानी है तो, लव लाइफ बेटर करनी है, अपने कैरियर में बूम करना है, तो दिसंबर माह में एक चीज अपने गांठ बांध लीजिए कि आपको मंगल को प्रसन्न करना है। मंगल को प्रसन्न करने का एक बहुत ही नायाब तरीका आपको इस वीडियो में पता चलेगा। उससे पहले आपको बताते हैं कि आपकी जो इनकम की स्थिति है वो कैसे रहेगी। 3 दिसंबर तक इनकम को लेकर के थोड़े परेशान रहेंगे, लेकिन 3 दिसंबर से 31 दिसंबर तक आपकी इनकम में इजाफा होने वाला है। कर्क राशि वालों, शुक्र देव सप्तम भाव में आ जाएंगे, तो जितना अपने जीवन साथी का सम्मान कर सकते हैं, जितना अपने जीवन साथी को सुख दे सकते हैं, जितना जीवन साथी का दिल खुश कर सकते हैं, खास तौर से पुरुषों के लिए कह रहे हैं, वो अपनी पत्नी का जितना दिल खुश रख सकते हैं, उतना ही धन आपको महालक्ष्मी इस दिसंबर माह में देने वाली है। अपनी वाणी को आपको सरल बनाना होगा। थोड़ा आपका जो ड्रेस सेंस है उसको आपको चेंज करना होगा। कैसे चेंज? तो चेंज करने से मेरा मतलब है सलीके से रहना होगा। ढैया के दौरान आपका ड्रेस चेंज जो है बिल्कुल चेंज हो चुका है। कपड़ों पर इस्त्री हुई है नहीं हुई है आपको फर्क नहीं पड़ रहा, आप सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन कर्म के साथ साथ बहुत सारी चीजों को आपको जोड़ना पड़ता है। कर्म के साथ भाग्य का मिलना बहुत जरूरी है। कर्म के साथ सप्तमेश का जुड़ना बहुत जरूरी है। कर्म के साथ एकादशेश और सेकंड हाउस का जुड़ना बहुत जरूरी है, तभी तो धन आएगा। अरे एक छोटी सी बात है, सभी लोग जो धन कमाना चाहते हैं वो ही तो कर्म करते हैं। सभी की धन कमाने की इच्छा होती है जिससे कि वो अपने परिवार की पूर्ति कर सके। तो गजब मानिएगा, यकीन मानिएगा, जीवन साथी जितना भी महिलाओं का आप सम्मान कर सकते हैं उतना आपके पास इस गोचर के दौरान अर्थात दिसंबर माह में धन आ रहा है। अब इससे इतर बात करेंगे कि दाम्पत्य जीवन आपका कैसे रहने वाला है। देखिए, दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत दिक्कत तो चलेगी, इसलिए हमने कहा कि जीवन साथी की बातों को मान लीजिए। अब इन दिक्कतों को दूर कैसे करेंगे? अब शनिदेव हैं, अब शनिदेव जो है वो आपके सप्तमेश हैं, जो कि अष्टम भाव में चले गए, अपने मूल त्रिकोण राशि में। लेकिन सप्तमेश का अष्टम स्थान में जाना दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं मतभेद उत्पन्न करता है और ढैया का असर आप पर अलग से चल रहा है।
तो क्या करें? अरे भैया, पत्नी से ही जुड़ा हुआ आपको उपाय बताते हैं। अपनी पत्नी को कहिएगा कि 2 मिनट के लिए रात्रि के समय जब आप सोते हैं, घुटने से लेकर के नीचे पंजे तक आपके पैर दबा दें। और आपको क्या करना है? आपको रोजाना अपनी पत्नी के इत्र लगाना है। पत्नी को 2 मिनट के लिए आपके घुटने से पंजे तक पैर दबाने हैं और आपको पत्नी को इत्र लगाना है। शुक्र और शनि का यह बैलेंस दाम्पत्य जीवन की दिक्कतों को जहां दूर करेगा, वहीं आपकी अर्थव्यवस्था अर्थात आपके धन के आगमन के रास्तों को खोल देगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए इस गोचर काल के दौरान ज्यादा दिक्कतें नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि वो निष्ठापूर्वक कार्य करें। जो कार्य उनको ऑफिस की तरफ से, बॉस की तरफ से दिया गया है, उसको समय से पूर्व करने की कोशिश करें। आलस्य अपने अंदर मत लाएं, क्योंकि शनिदेव की ढैया आलस्य देती है, मन को मसोस्ती देती है, मन को उदास सा कर देती है। तो इस उदासी से आपको दूर निकलना है और उदासी से दूर निकल करके आपको अपने कार्य को पूर्ण रूप से 1 by 1 to 10 कंप्लीट करके रखना है। फिर देखो आपकी नौकरी में क्या पता आपको दिसंबर माह में प्रमोशन तक मिल जाए। ये गोचर कह रहा है भैया, लेकिन उसको समझना पड़ेगा कि गोचर के ग्रह क्या कह रहे हैं। जब आपने ग्रहों की जबानी समझ ली ना, जो ग्रह बोलना चाह रहे हैं, तो फिर आपको इस धरती पर कोई भी पीछे नहीं धकेल सकता। आपके कदम लगातार बढ़ते रहेंगे। अब बात करते हैं प्रेम संबंधों की। तो प्रेम संबंध 14-15 दिसंबर तक थोड़े से तलखी भरे रहेंगे। ईगो प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं हावी रहेगी। ईगो को हटा देंगे तो फिर भी संबंध अच्छे हैं। और जैसे ही 15 दिसंबर बीतेगा तो आपके जीवन में खुशियां आ जाएंगी, प्रेम संबंध आपके सक्सेस हो जाएंगे। तो हम कहते हैं कि जो होने वाला है उसको पहले से ही टाल दीजिए, ईगो को हटा दीजिए, एक दूसरे के प्रति व्यवहार नरम रखिए। किसी तीसरे की बातों में बिल्कुल भी आपको नहीं आना है। 15 दिसंबर के बाद अपने शत्रुओं पर बहुत भारी पड़ने वाले हैं। कोई शत्रु आपका बाल विवाह का नहीं कर पाएगा। आस्तीन के सांपों को आप ऐसा आस्तीन में ही दबा देंगे कि वो वहीं पड़े पड़े दम तोड़ देंगे और आपका कुछ भी अहित नहीं कर पाएंगे। मेरे मित्रों, कर्क राशि वाले, एक चीज आपको और बता दें कि संतान पक्ष, यदि आप गर्भवती स्त्री हैं तो 15 दिसंबर तक अपने गर्भ का आपको ध्यान रखना होगा। आप खुद और अपने पति को भी कहें कि वो नॉन वेज का सेवन इस बीच बिल्कुल ना करें, अन्यथा कुछ ना कुछ दिक्कत होने के संकेत इस गोचर काल के दौरान दिखाई दे रहे हैं। प्रिय कर्क राशि, जो हो सकता है अच्छा हो या बुरा, आपको सभी तरह की बातें बता रहे हैं। अब किस्मत खुलने वाली बात जो हमने कही थी कि दिसंबर माह में आपकी किस्मत खुल रही है, वो किस वजह से हमने कहा, उसका कारण समझिए। जो आपके भाग्येश हैं वो हैं गुरुदेव। गुरु और बुध एक दूसरे को आमने सामने देख रहे हैं दिसंबर माह में, भले ही कुछ दिनों के लिए देख रहे हैं। तो यहां पर सरस्वती योग का निर्माण होता है और इस निर्माण को आप 2 ही दिन में सिद्ध कर सकते हैं पूरे महीने के लिए, जो कि आपके भाग्य के सभी द्वारों को खोल देगा। तो अपने आसपास 3 दिन उपाय करना, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर। अपने आसपास कोई मदार का पौधा ढूंढ लीजिए, कोई वृक्ष ढूंढ लीजिए। इसको आकड़ा भी बोलते हैं, आखा भी बोलते हैं, रुई भी बोलते हैं, गणपति आर्क बोलते हैं। इस जो वृक्ष होता है, वृक्ष के पत्तों पर आपको, जो तुलसी होती है ना, तुलसी की जो मंजरी होती है, तुलसी की मंजरी पानी में मिला करके उन पत्तों पर आपको अर्पित कर देनी है। और यह उपाय पूरे महीने के लिए आपकी सफलताओं के द्वार खोल देगा। बाकी पूरे महीने क्या उपाय करना है, सिर्फ और सिर्फ एक उपाय आपको बताएंगे, विष्णु सहस्त्रनामावली का रोजाना पाठ। आपके जीवन की सारी दुख, सारी दुविधाएं, सारी बाधाएं इस एक प्रयोग से दूर हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।